क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सावन के हर सोमवार को केवल व्रत रखने से ही महादेव प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इस दिन एक ऐसा अदृश्य नियम भी लागू होता है जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद माता पार्वती कुछ क्षणों तक मौन रह गई। कहा जाता है जो भक्त इस रहस्य को समझ ले उसकी पूजा केवल कर्मकांड नहीं रहती, वह सीधे महादेव के हृदय तक पहुंच जाती है। तो आखिर क्या था वह रहस्य, आइए सुनते हैं। कैलाश पर्वत पर सावन की शीतल वर्षा हो रही थी। चारों ओर बादलों की गर्जना, मंद पवन और हिमालय की चोटियों पर गिरती वर्षा का अद्भुत दृश्य था। महादेव समाधि में लीन थे। माता पार्वती उनके समीप बैठकर उन्हें निहार रही थी। उसी समय पृथ्वी से करोड़ों भक्तों की हर हर महादेव की पुकार कैलाश तक पहुंचने लगी। कहीं जलाभिषेक हो रहा था, कहीं बेलपत्र चढ़ाए जा रहे थे, कहीं महिलाएं निर्जल व्रत रख रही थी, तो कहीं युवा शिव मंदिरों की ओर कांवड़ लेकर बढ़ रहे थे। यह दृश्य देखकर माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, हर सावन सोमवार को भक्त इतनी श्रद्धा से आपकी आराधना करते हैं, क्या केवल जल चढ़ाने से आप प्रसन्न हो जाते हैं या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य भी है जो संसार अभी तक पूरी तरह नहीं जान पाया? महादेव ने धीरे से नेत्र खोले। उनके चेहरे पर मंद मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देवी, आज मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराऊंगा जिसे जानकर भक्ति का अर्थ ही बदल जाएगा। पार्वती माता ध्यानपूर्वक सुनने लगी। महादेव बोले, बहुत समय पहले एक साधारण किसान था। न उसके पास धन था, न बड़े यज्ञ करने की शक्ति, लेकिन हर सोमवार वह अपने खेत से लौटते समय एक लोटा स्वच्छ जल लेकर पूरे प्रेम से शिवलिंग पर अर्पित करता था। एक दिन भी वह यह नियम नहीं छोड़ता था। पार्वती ने पूछा, क्या वही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी? महादेव मुस्कुराए, नहीं देवी, उसकी सबसे बड़ी पूजा जल नहीं थी, बल्कि उसका निष्कपट हृदय था। उन्होंने आगे कहा, एक वर्ष ऐसा आया जब भयंकर सूखा पड़ गया, कुओं का पानी सूख गया, नदियाँ सिकुड़ गई। उस किसान के घर पीने के लिए भी जल नहीं बचा था। उस दिन उसकी पत्नी बोली, आज जल शिवलिंग पर मत चढ़ाना, बच्चे प्यासे हैं। किसान मौन हो गया। उसने पहले अपने परिवार की प्यास बुझाई, फिर बची हुई मात्र कुछ बूंदे लेकर मंदिर पहुंचा। वह रोते हुए बोला, प्रभु, आज मेरे पास बस इतना ही है। यदि यह भी स्वीकार न हो तो मुझे क्षमा कर देना। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपने केवल कुछ बूंदे स्वीकार की? महादेव बोले, देवी, उस दिन मैंने जल नहीं देखा, मैंने उसका त्याग देखा, मैंने उसका विश्वास देखा और उसी क्षण उसके जीवन का भाग्य बदल गया। कुछ पल के लिए कैलाश पर मौन छा गया। फिर महादेव ने एक और रहस्य बताया। सोमवार इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह मन का दिन है। मन जब तक शांत नहीं होता, भक्ति केवल शब्द बनकर रह जाती है, लेकिन जब मन निर्मल हो जाए तो बिना किसी बड़े अनुष्ठान के भी भक्त मुझ तक पहुंच जाता है। पार्वती ने पूछा, तो क्या महंगे चढ़ावे आवश्यक नहीं है? महादेव बोले, यदि हृदय में अहंकार हो तो सोने का मुकुट भी व्यर्थ है। यदि मन में करुणा हो तो एक बेलपत्र भी अमूल्य है। इतने में आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवगण भी इस दिव्य संवाद को सुन रहे थे। महादेव ने अंतिम वचन कहा, सावन का सोमवार केवल इच्छा मांगने का दिन नहीं, स्वयं को बदलने का अवसर है। जो इस दिन क्रोध छोड़ दे, किसी भूखे को भोजन करा दे, अपने माता पिता का सम्मान करे और सच्चे मन से शिव का स्मरण करे, उसका प्रत्येक कदम मेरी कृपा की ओर बढ़ता है। माता पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू छलक उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब समझ आया कि सावन का सोमवार केवल व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा
संयम और विश्वास का पर्व है। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी इस सत्य को समझकर मेरी आराधना करेगा, उसके जीवन में केवल इच्छा ही नहीं, उसका अंतर्मन भी प्रकाशित होगा। कहते हैं, तभी से सावन का प्रत्येक सोमवार केवल पूजा का दिन नहीं, आत्मशुद्धि और शिवत्व को जगाने का पावन अवसर माना जाता है। अगर आपके मन में भी हर हर महादेव की श्रद्धा है तो कमेंट में अवश्य लिखिए ओम नमः शिवाय।